ग्रामीण प्रवेश की यूनिवर्सिटी में हैं और आज तक 1936 में ये गुरुकुल बना था। कभी भी जो है किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग ने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया। जब भी हम किसी बैंक में जा रहे हैं तो हमारा सिविल स्कोर खराब हो चुका है। बैंक में ये पता चल जाता है कि खानपुर यूनिवर्सिटी से कोई एम्प्लॉय आया हुआ है तो उनको ये कह देते हैं कि आपकी तो सैलरी नहीं आती, आपको लोन कैसे देंगे हम। ना हमारी कोई स्टेटमेंट रिलीज हो पा रही है, हमारे बच्चों की टाइम पर फीस नहीं दी पा रही है। कि हमारी पूरे 1 साल से जो सैलरीज हैं वो बहुत ही अनियमित तौर पे आ रही हैं और कभी 3 महीने में आती है, कभी 4 महीने में आती है। तो अब भी हमारी 3 महीने की सैलरी जो है वो नहीं आई और अक्टूबर महीना भी खत्म होने वाला है, तो ये माने कि 4 महीने की सैलरी हमारी नहीं आई है। गोहाना में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर के शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों ने पिछले 3 महीने जुलाई से सितंबर का वेतन न मिलने के कारण आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर काले कपड़े और बिल्ले लगाकर सांकेतिक रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि अक्टूबर माह का वेतन भी अब तक नहीं मिला है, जिससे कुल 4 माह का वेतन बकाया हो गया है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि वेतन न मिलने से वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की फीस, ईएमआई और मेडिकल बिल जैसे आवश्यक खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दिवाली का त्योहार भी उन्हें काली दिवाली के रूप में मनाना पड़ा। कर्मचारियों की कुलपति प्रोफेसर सुदेश से बैठक हुई, जिन्होंने 10 दिन में वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया है। समस्त कर्मचारी एसोसिएशनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के भीतर बकाया वेतन जारी नहीं किया गया और भविष्य में नियमित भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ तो वे पेन डाउन हड़ताल कर मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और हरियाणा सरकार की होगी। वैसे तो सभी हमारे कर्मचारियों ने बताया कि हम किस किस परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो हमें और फ्यूचर में भी बहुत दिक्कत देने वाली है, क्योंकि हम यहाँ इस ग्रामीण प्रवेश की यूनिवर्सिटी में हैं और आज तक 1936 में ये गुरुकुल बना था। कभी भी जो है किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग ने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए वैसे भी बहुत ही दुविधापूर्वक ये स्थिति रहेगी कि हम कैसे फ्यूचर में बच्चों को अपने लिए यहाँ आकर्षित कर पाएंगे कि हमारे यहाँ, और क्योंकि हम ही सेटिस्फाई नहीं है तो बच्चे कैसे सेटिस्फाई होंगे। कितना स्टाफ है जिसको तनख्वाह नहीं मिली, कब से नहीं मिली है? स्टाफ तो वैसे सैलरी को तो कम से कम वैसे 1 साल से ये जो है प्रक्रिया चल रही है हमारे यहाँ की रेगुलर सैलरी नहीं आ रही है। जब भी आती है 3-4 महीने की ऐसे इकट्ठी आती है। अब लास्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए और अक्टूबर में 4था महीना पूरा हो जाएगा जो हमें सैलरी नहीं मिली। कितना स्टाफ हमारे पास जो है 250 टीचिंग में है और 450 के आसपास नॉन टीचिंग में। कौन से प्रोफेसर? 626 है टोटल। कौन से प्रोफेसर? सारे परमानेंट प्रोफेसर्स हैं, परमानेंट टीचर्स हैं, परमानेंट स्टाफ है। जिसकी भी सैलरी नहीं आ रही है वो परमानेंट टीचर्स हैं। क्या कह रहे हैं? डीसी मैडम से बात की? डीसी मैडम से भी बात हुई, वो भी अपने प्रयास जोरों से कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम इस ग्रामीण तबके में हैं और हमारी स्थिति का अच्छे से जायजा लिया। किसी और से मिले आप इस दौरान? अभी तो हम नहीं मिले हैं किसी से भी। अभी तो हम अपना अथॉरिटी से ही बात की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस स्थिति से निकाल पाए। तो आज क्या किया? आज हमने सांकेतिक धरना दिया है। कोई ज्यादा नारेबाजी नहीं की है, बस दिखाया है कि रोष है हम सबके अंदर और इस रोष का कोई ना कोई जो है संज्ञान लिया जाए। सर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारी पूरे 1 साल से जो सैलरीज हैं वो बहुत ही अनियमित तौर पे आ रही हैं और कभी 3 महीने में आती है, कभी 4 महीने में आती है। तो अब भी हमारी 3 महीने की सैलरी जो है वो नहीं आई और अक्टूबर महीना भी खत्म होने वाला है, तो ये माने कि 4 महीने की सैलरी हमारी नहीं आई है। और हमने कल अपने प्रशासन से भी बात की थी, तो उन्होंने भी कहा कि वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वेतन जल्दी से जल्दी मिले हमें, पर बजट की कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से, कुछ कार्यवाही में दिक्कतें होने की वजह से हमारी सैलरी नहीं आ पा रही है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे सांकेतिक प्रदर्शन के लिए बैठे हैं कि जो हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, मानसिक भी और वित्तीय भी परेशानियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से हम मजबूर हो गए हैं कि हम यहाँ बैठे और हमारी सिर्फ यही गुहार है कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई जाए और हमारे जो वेतन है वो नियमित तौर पर दिए जाए और अब भी जल्दी से जल्दी दिया जाए। अब कितने टाइम से नहीं आ रही? कितना स्टाफ की नहीं आ रही है? सर 666 के आसपास कर्मचारी हैं जिनकी सैलरीज नहीं आ रही हैं और अभी पिछला हाल बहाल अगर हम कहें तो हमारी जुलाई महीने से सैलरी नहीं आ रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की नहीं है और अक्टूबर भी अब खत्म होने वाला है। आज 28 तारीख है, तो आप देख सकते हैं कि 4था महीना भी हमारा खत्म होने वाला है। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है? हाँ जी, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी है। तो अगर जल्द से जल्द सैलरी नहीं आई तो क्या रहेगा आगे? आज तो सांकेतिक धरना, आगे क्या रहेगा? अभी ये हम आपस में बात करके फिर सोचेंगे। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि आप लोगों के थ्रू हमारी आवाज आगे जाएगी, तो क्या पता कि सरकार इस बारे में कुछ सोचे और हमारी
जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए सैलरी रिलीज करें। ऐसा है जी, जैसे कि आपको पता है जो हमने बैनर लगा रखा है, आज हमारा सांकेतिक रोष प्रदर्शन है। हमने दिवाली से पहले भी प्रशासन को आगाह किया था कि दिवाली जैसा हिंदुओं का अच्छा जो पर्व माना जाता है, ऐतिहासिक पर्व है, उस पर सैलरी आ जानी चाहिए। तो कुलपति महोदय सुदेश जी ने और हमारे कुल सचिव शिवालिक यादव ने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी सैलरी दिवाली पर आ जाएगी, लेकिन वो सैलरी नहीं आई। तो हमने कल भी कुलपति महोदया से और शिवालिक यादव जी से, दोनों से हमने बातचीत करी और हमारे सारा डेलीगेशन मिले, टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो हमने अपनी बात प्रॉपर रखी। तो मैडम जी ने कहा कि हमें 10 दिन का आप समय दें, हम आपकी सैलरी रिलीज करा देंगे। लेकिन हमने मैडम जी को बताया कि ये दिवाली से पहले भी यही आश्वासन था, अब भी यही आश्वासन है। ये ऐसे बार बार आश्वासन होते रहेंगे तो दिखते आएंगे, क्योंकि हमने बहुत से टीचर्स ने लोन ले रखे हैं। जब भी हम किसी बैंक में जा रहे हैं तो हमारा सिविल स्कोर खराब हो चुका है। बैंक में ये पता चल जाता है कि खानपुर यूनिवर्सिटी से कोई एम्प्लॉय आया हुआ है तो उनको ये कह देते हैं कि आपकी तो सैलरी नहीं आती, आपको लोन कैसे देंगे हम। ना हमारी कोई स्टेटमेंट रिलीज हो पा रही है, हमारे बच्चों की टाइम पर फीस नहीं दी पा रही है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक सैलरी एक कर्मचारी के लिए फर्स्ट नीड है जी। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें।